नमस्कार। आज मैं आपको मनुष्य का जन्म सिद्धांत बताने वाली हूँ। मतलब क्या मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद जानवर बनता है, क्या जानवर शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का जन्म लेते हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि जैसे हम सीताफल का बीज लगाते हैं तो उसमें से सीताफल का ही पौधा निकलता है, आम का बीज लगाते हैं तो उसमें से आम का ही पौधा निकलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमने आम का बीज बोया और उसमें से केले का पौधा निकल आया। तो हम मनुष्य भी एक बीज रूप आत्माएं होती है। हमें जो बीज होता है उससे मनुष्य ही पैदा हो सकते हैं। हम मनुष्य कभी जानवरों का जन्म नहीं लेते। जानवरों का बीज अलग होता है और हम मनुष्यों का बीज अलग होता है। इसलिए जब मनुष्य देह छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पुरुष है तो वो औरत बनती है, अगर वो औरत है तो वो पुरुष बन जाती है। मतलब जो आत्मा जो होती है वो बीज रूप होती है, वो सिर्फ अपना ऊपरी चोला बदलती है। या तो वो पुरुष का चोला धारण करती है या तो वो औरत का चोला धारण करती है। फिर हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा क्यों कहा गया है कि मनुष्य आत्मा जब पाप करती है, मतलब मनुष्य जब पाप करता है तो उसे जानवर की योनि में जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हम जब कभी लोकल प्लेस पर जाते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ भिखारी होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ होता है, किसी का पाँव नहीं होता है, और जब वो लोग भीख मांगते हैं तो हम उन्हें कुत्ते जैसे भगा देते हैं। मतलब मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी उनके जीवन में जो भोगना है वो जानवरों की हो जाती है। वो जानवरों समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे ही कोई आदमी होता है जो दिन भर बोझा ढोता है, दिन भर काम करता है, तो वो मनुष्य जन्म में आकर भी बैल की तरह दिन भर काम करता है। मतलब मनुष्य जन्म में होकर भी वह बैल समान बोझा ढोता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जो होता है ये मनुष्य के पाप कर्मों की सज़ा उसे मिलती है। मनुष्य होकर भी उसकी बुद्धि जानवरों की तरह रहती है और वो जानवरों की तरह ही काम करता है और उसे जानवरों की तरह ही बर्ताव मिलता है। तो ये होता है मनुष्य जन्म में रहकर भी जानवर बनकर रहना। वैसे भी बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने इसके बारे में जब अभ्यास किया और उन्होंने कुछ लोगों को हिप्नोटिस करके पिछले जन्म में ले गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो लोग थे वो पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, उसके पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, और जैसे जैसे वो उनको पीछे पीछे एक एक जन्म लेते गए तो वो मनुष्य थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक तो या औरत थे या तो वो पुरुष बने थे। उनके हर जन्म में भाषा अलग थी, हर जन्म में जात पात और रहने की जगह मतलब शहर अलग थे, लेकिन वो मनुष्य ही थे। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि वो जानवर बना, कुत्ता बना या बिल्ली बना। इससे यही साबित होता है कि मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।